सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख़वातीन को इस तरह तन्हाई बोलो भाई नहीं होती। उनके बच्चे होते हैं, उनका शौहर होता है, जैसा मर्जी नालायक शौहर है, चख चख पक पक कर रहा है घर में आके, कर तो रहा है ना, शोर तो बिछा रहा है। ख़वातीन कहती हैं हर वक्त आके ना मेरे मियाँ के नाक पे मक्खी बैठी होती है। मैं कहता हूँ ठीक है गलत है, लेकिन मियाँ तो है ना, शुक्र अदा करो। घर में शोर शराबा तो हो रहा है, शोर का अपना मजा है भाई। कुछ टूट तो रहा है ना, गिलास विलास टूट रहे हैं, कुछ हलचल तो हो रही है ना। कुछ भी नहीं होगा, दीवारें खाना शुरू कर देंगी, तरसोगे शोर को। हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, उस कहानी का नाम था और झींगर गा रहा है। ये जो झींगर होता है ना, झींगर, ये रात को जो ट्रिट ट्रिट कर रहा होता है, आवाज आ रही होती है, सुनी होगी आप लोगों ने। बरसात के मौसम में अक्सर इनकी आवाजें आती हैं। वो तो हमने बचपन में कहानी पढ़ी थी कि जंगल के सारे जानवरों ने मिलके प्लान बनाया कि यार रात सोने की है और ये झींगर जो है ना, इसकी आवाज से हम क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। पहले बच्चों को ऐसी कहानी, अब तो पता नहीं यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे क्या क्या देख रहे हैं बच्चे, कार्टून देख रहे हैं, वो चूहा बिल्ली को मार रहा है, बिल्ली चूहे को मार रहा है, कुछ सबक ही नहीं मिलता उससे। तो उसमें क्या था कि सारे जानवरों मिलके, लोमड़ी शेर वेर ने मिलके मशवरा किया, भाई इस झींगर को क्या करो, जंगल से निकलने पर मजबूर करो। इसकी रात की जो आवाज है ना, ट्रिट ट्रिट की आवाज, इससे हम क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। लोमड़ी ने कहा मुझे सुबह प्लान बनाना होता है, चालाकियां करनी होती हैं, नींद ही नहीं होती रात, वगैरह वगैरह। कुत्ते ने कहा मुझे कुत्तापन दिखाना होता है सुबह सुबह। ठीक है। तो हर जानवर ने मशवरा दिया और बिल आखिर झींगर को जंगल से निकलने पर मजबूर कर दिया, और झींगर हिजरत करके जंगल छोड़ के चला गया। जब जंगल छोड़ के झींगर गया है तो रात को जानवरों को नींद नहीं आई। एक जंगल में खामोशी, खामोशी बिल्कुल। क्या हो गया भाई, शोर भी नहीं है फिर भी नींद नहीं आ रही। एक अजीब वहशत होने लगी। फिर सुबह उठे, सबने मशवरा किया भाई क्या है। उन्होंने कहा भाई झींगर को वापस लेकर आओ। वो आवाज, शोर तो थी मगर उस शोर में एक लुत्फ और मजा था। वो भी अल्लाह ने उसको जो एक आवाज दी है ना, वो आवाज बताती है कि रात का वक्त हो चुका है। रात की एक अजीब वहशत है उसकी आवाज में। वो रात के लिहाज से अल्लाह ने उसको वो आवाज दी है, उससे पता चलता है कि रात हो चुकी है। तो रात का जो कॉन्सेप्ट है, रात का तसव्वुर, वो और गहरा हो जाता है उसकी आवाज से। तो इसलिए अगर घर में बीवी चीख चिल्ला रही है, थोड़ा बहुत क्या करो भाई, सब्र करो, कोई है बोलने वाला। और मियां अगर आके घर में चीजें तोड़ फोड़ रहा है तो शुक्र करो मियां है। समझ आ रही है बात? मियां का होना ये ज्यादा अहम है बनिस्बत इसके कि घर में कोई टूट फूट ना हो, इसलिए कि घर में मियां नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो ये दीवारें खाएंगी, ये गिलास रखे रखे आपको टेढ़ी आंखें दिखाना शुरू कर देगा, मैं अभी तक यहां क्यों पड़ा हुआ हूं। गिलास को हिलना चाहिए, बाल्टियों को टूटना चाहिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कभी कभार। तो इसका भी अपना एक क्या है भाई, मजा है। मोहब्बतें होती हैं तो लड़ाइयां भी होती हैं, रूठते भी हैं। जो अजनबी होते हैं उनसे ना कभी लड़ाई, ना कभी शिकवा, ना कभी शिकायत। तो ये मोहब्बतें हैं तो ये हो रहा है ना, मोहब्बतें ही नहीं है तो कहां से होगा। तो खैर बात को मैं खत्म करता हूं, वक्त बहुत ज्यादा हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि गोरों के पास रहनुमाई नहीं है, अपनी अकल से चलते हैं, लिहाजा ना दुनिया के रहे ना आखिरत के। तो उनको ये नहीं पता कि हमने पैसा कहां से कमाना है और कहां खर्च करना है, जिसके नतीजे में वो कमा कमा के सारा लंकावी जजीरे जैसे जजीरों पे उड़ा देते हैं। सुकून फिर भी नहीं मिलता, फिर भी तन्हाई में अजीब जिंदगी है उनकी। तो तमहीद ही इतनी लंबी हो गई। अभी तो मैंने बयान ये करना था ना कहां खर्च करना चाहिए, तो इसकी अहमियत बताने के लिए कि अल्लाह ने हमें मजहब दिया, इस्लाम दिया, हमें अल्लाह ने बता दिया कि यहां कमाओ और यहां खर्च करो, और इतना खर्च करो, ना इससे ज्यादा करो ना इससे कम करो। तो उससे हमें दुनिया के भी मजे और आखिरत के भी मजे। अब ये कितना खर्च करो, कहां खर्च करो, इसकी अहमियत तो समझ में आ गई होगी। तफसील इंशाअल्लाह अगले शुमारे में, ठीक है ना। तो एक हफ्ते की ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह दोबारा मिलते हैं।
مسجد بیت السلام مولانا عبدالستار صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جو ڈیفینس کی مسجد میں ہے مفتی عبدالستار صاحب، وہ بڑی بزرگوں میں سے ہیں بھائی، وہ تو بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ. جو بڑے آدمی ہوتے ہیں چھوٹوں سے نہیں پوچھا جاتا بڑے کے بارے میں، بڑے سے پوچھا جاتا ہے ان سے میرے بارے میں پوچھیں. سمجھ رہے کہ ان کے بارے میں کیا رائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب.